हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेरी वेरी आईएमपी 2024 में पूछे जा सकने वाला एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संट का सिद्धांत। मुझे लगता है कि ये इस साल आ सकता है, इसलिए मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। देखिए, संट का सिद्धांत। संट का सिद्धांत, मान लो हम संट का सिद्धांत करने जा रहे हैं। मान लो धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध जी है ना। ये धारामापी दिख रहा है आपको चित्र में, ये धारामापी है, इसका प्रतिरोध है जी, है ना। और संट का प्रतिरोध एस है, ये संट जुड़ा है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका कौन जुड़ा है, संट। संट के प्रतिरोध को एस से दिखाया गया है। ये ऊपर जो दिख रहा है ये धारामापी है और नीचे जो दिख रहा है संट है। तो धारामापी और संट एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं, है ना। कह रहा है मान लो धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध जी है, तो ये जी है। संट का प्रतिरोध एस है, तो ये एस है। परिपथ में बहने वाली या प्रवाहित होने वाली मुख्य धारा का मान आई है। इस पूरे परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा कितनी है, आई, है ना। इसका आई जी भाग, इस पूरी धारा आई का आई जी भाग धारामापी में से होकर बहता है और इस पूरी धारा का आई एस भाग संट में से होकर प्रवाहित होता है या बहता है। स्पष्ट है कि टोटल धारा कितनी है, आई, और उसमें से आई जी जा रही है धारामापी में से और इस पूरी धारा में से आई एस जा रही है संट में से। तो टोटल धारा आई बराबर हो जाएगी आई जी प्लस आई एस के। ठीक है। ओम के नियम के अनुसार धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर, ये जो धारा मापी है इसके सिरों के बीच विभवांतर। और आपको पता है, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि जो ओम का नियम होता है उसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रतिरोध जो होता है वो बराबर होता है, प्रतिरोध बराबर होता है V अपॉन आई के। अगर हम आई का और आर का गुणा कर दें तो V बराबर हो जाता है आई इंटू आर इंटू आई, है ना। तो यहाँ इसी ओम के नियम को फॉलो किया गया है। कहा गया है, देखो ओम के नियम के अनुसार धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर, तो ये धारामापी है, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है हम मान के चलेंगे भी है, और विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध इंटू धारा के। तो धारामापी में से बहने वाली धारा है आई जी, तो आई की जगह आ जाएगा आई जी, और प्रतिरोध है जी, तो आर की जगह आ जाएगा जी। तो धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर भी बराबर हो जाएगा बहने वाली धारा आई जी और प्रतिरोध हो जाएगा जी। इसी प्रकार नीचे संट लगा है, संट के सिरों के बीच विभवांतर। तो संट के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, तो विभवांतर को लिखते हैं भी से, और विभवांतर जो होता है वो प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो धारा हो जाएगी आई एस और प्रतिरोध हो जाएगा एस। अब आगे चलते हैं। देखिए, धारामापी और संट समांतर क्रम में जुड़े हैं, आपको पता है ना। ये ऊपर और नीचे देखो तो ये और ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं इसका मतलब है कि इनके प्रतिरोध बराबर होंगे, है ना। तो धारामापी के सिरों के बीच जो विभवांतर है वही विभवांतर मतलब संट के सिरों के बीच विभवांतर और धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर कैसा होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि धारामापी और संट दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हम लिख देंगे बराबर करके। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई जी इंटू जी बराबर है आई एस इंटू एस के, है ना। अब चलते हैं। अब देखिए, अगर हम इस आई जी को आई एस के बट्टे में ले जाएं, है ना, तो एस पहुंच जाएगा जी के बट्टे में, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं अपन, तो चलिए अपन ऐसा कर लेते हैं, है ना। देखिए, तो आई जी पहुंच जाएगा आई एस के बट्टे में, तो आई एस बट्टे हो जाएगा कौन, आई जी, बराबर जी के बट्टे में पहुंच जाएगा एस, तो जी अपॉन एस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 ऊपर वाले को, है ना, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। कौन सा, समीकरण 2, सेकंड नंबर का समीकरण मान लेते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। अगर हम इस समीकरण दो के दोनों पक्षों में 1 जोड़ दें, है ना, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में
क्या कर दें, एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। चलिए दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, तो इसको लिखो आई एस अपॉन आई जी प्लस 1 बराबर जी अपॉन एस प्लस 1, है ना। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, आई एस प्लस आई जी अपॉन जी, यहाँ हो जाएगा जी प्लस एस अपॉन एस, है ना। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आपको पता है समीकरण 1 में आपने देखा था कि संपूर्ण जो धारा होती है, संपूर्ण धारा I बराबर होता है आई एस प्लस आई जी के, होता है कि नहीं। तो समीकरण 1 के अनुसार अगर हम यहाँ आई एस अपॉन आई एस प्लस आई जी की जगह क्या रख सकते हैं, संपूर्ण धारा I रख सकते हैं, तो यहाँ I रख देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, I अपॉन आई जी बराबर जी प्लस एस अपॉन एस। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम इसको पलट देते हैं, तो आई अपॉन आई जी को पलट दो तो आई जी अपॉन आई हो जाएगा, और यहाँ भी पलट देंगे तो ये हो जाएगा एस अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, जी प्लस एस। अब कह रहा है कि यदि मुख्य धारा जो आई है उसका nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित हो, तो हम यहाँ लिखेंगे यदि मुख्य धारा जो है, मुख्य धारा कौन है, आई, मुख्य धारा आई का nवां भाग, nवां हिस्सा, है ना, nवां भाग किस में से प्रवाहित हो, धारामापी कौन है, जी, धारामापी जी से क्या हो, प्रवाहित हो, मतलब बहे, प्रवाहित हो तो चलिए, कह रहा है यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित हो तो आप लिखेंगे आई जी, ये जो आई जी अपॉन आई है, आई जी अपॉन आई बराबर होगा 1/n के, है ना। तो ये जो आई जी अपॉन आई है ये कौन के बराबर होगा, 1/n के बराबर होगा। तो हम आई जी अपॉन आई बराबर होगा 1/n के, तो यहाँ हम इसका मान रख देंगे, एक सेकेंड, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका मान रख देंगे। देखिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो समीकरण है उसमें अपन मान रख देंगे, यहाँ रख देंगे क्या, आई जी अपॉन आई की जगह क्या, 1/n, तो यहाँ आ जाएगा 1/n, इसकी जगह रख देंगे 1/n बराबर क्या, एस अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, अब देखिए, अब हम इनमें त्रियक गुणा कर देंगे। ठीक है, त्रियक गुणा कर देंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एन एस, यहाँ हो जाएगा जी प्लस एस, है ना। अगर हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, अब एस का अगर हम पक्षांतर कर दें तो इस साइड जाएगा, तो यहाँ कौन बचेगा, जी बचेगा, तो जी को बराबर में लिख लेते हैं एन माइनस एस, और ये एस पक्षांतरित होकर जाएगा, तो यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का एस। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये भाई जो एस है इसका हमने पक्षांतर कर दिया, इस साइड पहुँच जाएगा, है ना। तो जी बराबर में जाएगा, तो जी बराबर हो जाएगा एन एस माइनस एस। अब देखो एन को अगर हम कॉमन, एस को अगर हम कॉमन ले लें, है ना, एस को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ कौन बचेगा, देखो जी प्लस जी, यहाँ से हमने एस को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा क्या, एन माइनस 1, क्या बचेगा, एन माइनस 1, एस को कॉमन ले लिया हमने। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें शंट का प्रतिरोध चाहिए तो एस को बराबर में लिख लेंगे और जी अपॉन क्या हो जाएगा, एन माइनस 1। यहीं तक आपको करना है, यही शंट का सिद्धांत है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि यही शंट का सिद्धांत है। ठीक है, यही शंट का सिद्धांत है। कोई दिक्कत, आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हमारा डेरिवेशन था।
अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है भाई।